चलिए अब हम बढ़ते हैं 1.4 की तरफ। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, वही बात कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल, मतलब इनमें से कौन सा रैशनल और कौन सा इरैशनल है। वही दिमाग लगाना जो भी लगाया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले नव्यांश आप बताओ फर्स्ट वाला क्या है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी एक रूट वाला हो, देखो अगर एक क्वेश्चन में एक भी इरैशनल नंबर है तो सारा को इरैशनल बना देगा। एक एग्जांपल मान लो, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में √5 इरैशनल है, बट हम सोचते हैं 2 भी तो है। तो ये ध्यान रहे किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं किसी रैशनल से तो वो इरैशनल लेगा। जैसे कि देखो ये रैशनल है ना, इरैशनल है ना, तो ये पूरा ही इरैशनल हो जाएगा। जैसे कि √5/2 तो सोचना नहीं है कुछ भी, ये इरैशनल नहीं होगा। मतलब होता नहीं है वो कि एक गंदी मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो ये गंदी मछली है, इसके साथ कोई भी अच्छा बच्चा बैठेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा, वो भी गंदा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2√5 तो ये क्या इरैशनल है, ये मत सोचो बेचारा 2, अबे 2 क्या, वो बैठा है ना उसके साथ तो वो बिगड़ा हुआ है, वो भी इरैशनल, पूरा इरैशनल हो गया जी, ठीक है। तो इस लॉजिक के साथ क्या ये जो पहला वाला ये इरैशनल होगा, इसमें √5 है। अच्छा तो क्या नाम से सेकंड वाला बताओ नव्यांश, ये क्या होगा। क्योंकि इसमें √23 है, पर मेरे भाई बात तो सही है, पर √23 तो कट जाएगा ना, √23 तो कट जाएगा, ब्रैकेट खुलेगी तो प्लस माइनस माइनस, बात सही है। अगर ये एक ही √23 होता तो मानता मैं रैशनल है ना, क्योंकि ये रूट वाला तो होता ही है ना। तो अगर ये खुल रहा है तो ये इससे कट जाएगा, तो आएगा आंसर 3, रैशनल है। तो क्या है, रैशनल है। बात समझ में आ रही है। अब तीसरे वाला 2/√7 अपॉन में 7/√7, ठीक है। अब अगर इसमें देखो ये क्या होगा बताओ, रैशनल है या इरैशनल, क्यों, √7 नहीं है इसमें। हाँ समझ में आई बात, ये √7 से √7 कट जाएगा, ये 2/7 आएगा, तो ये रैशनल ही तो हुआ ना, धोखेबाज है क्वेश्चन बस। तुम बताओ नव्यांश ये क्या होगा, 1/√2 क्या होगा, रैशनल होगा भाई, तो सोचना ही नहीं है, एक ही रूट है, कटेगा नहीं वो भी, ठीक है। अच्छा 2 पाई क्या होगा, देखो मैं बता दूं, पाई का मतलब होता है, जो पाई होता है ना उसकी वैल्यू होती है 3.14285, मतलब ये जो पाई है ये खुद इरैशनल नंबर है। मतलब पाई की अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो 22/7 तो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट इसकी वैल्यू जो होती है वो कैलकुलेटर पे आती है, बहुत लंबी होती है, उसको आप मतलब वो पैटर्न है एक तरह से, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो वो इरैशनल है। तो ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि पाई क्या है, इरैशनल। तो 2 पाई क्या होगा, इरैशनल है ना, ये भी इरैशनल हो गया। बात समझ में आई। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से इसके लिए ना मैं आपको एक बेसिक समझाता हूं, क्योंकि देखो रूट जब आता है, देखो आपने देखा हर क्वेश्चन में रूट है, तो रूट आते बच्चे के तोते तो फेल हो ही जाते हैं, है ना, कि भाई रूट आ गए तो भाई बड़ा मुश्किल है। तो जैसे कि बचपन में आप जब आपने सीखा कि यार x+2x है तो ये क्या होगा 3x, है ना, ये सीखा था ना आपने कि सेम होता है, लाइक टर्म्स होती है, अनलाइक टर्म्स होती हैं, कि भाई अगर यहाँ पे y लिखा होता तो ये प्लस नहीं होता, है ना, क्योंकि आपने सीखा हुआ, आपको अलजेब्रा पता है। ऐसे ही मैं आपको आज बताने वाला हूं रूट का अलजेब्रा, रूट का अलजेब्रा, तब भी आप ये सब कर पाओगे। अब रूट का अलजेब्रा का मतलब क्या है, कि जैसे कि एक एग्जांपल, अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करूं कि भाई रूट में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो जरा देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे है 2√2 और यहाँ पे है √3, तो क्या ये प्लस हो पाएगा। बच्चे कहते हैं हाँ सर ये हो जाएगा ना, √2√5, कुछ कहते हैं 2√6। अच्छा जिस बच्चे को ये लग रहा है कि सर ये होगा कि नहीं होगा, उसके लिए एक एग्जांपल, 2x+y प्लस हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा या प्लस हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही लॉजिक रूट पे लगता है। देखो ये दोनों सेम नहीं है ना, ये देखो √3 है, ये √2 है, तो ये दोनों प्लस है, ये दोनों प्लस नहीं होंगे। अच्छा इसकी बात करें अगर हम, इसकी 2√3, मान लो यही होता क्वेश्चन, ये 2√2 है प्लस √2 है, तो ये दोनों प्लस होंगे। अब वो कैसे होंगे, वही वाला जिसकी लॉजिक कि 2√2 प्लस √2 क्या होगा 3√2, क्या होगा
3√2, ठीक है। 2√2 प्लस √2 क्या होगा 3√2, जैसे कि 2x प्लस एक्स क्या होता है 3x होता है ना जी, उसी लॉजिक के हिसाब से। बस ये ध्यान रखना कि ये वाले रूट के केस में सेम होना जरूरी है, जब सेम होता है ना तभी प्लस माइनस होता है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सेम होना जरूरी है। ऐसा नोट भी कर लो भाई, इसे मिटो दूंगा मैं फिर। अब अगला आता है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। मतलब कि सर जैसे कि मान लो ये तो था आपका प्लस माइनस में, अगर यहाँ पे 2√2 है, मल्टीप्लाई में √3 है, अलग अलग है, अलग अलग है, बट वो क्या है मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, अलग अलग है बट वो क्या है मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो क्या होंगे √3 इंटू √2 क्या होगा 2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, 3 2 जा 6 √6 हो जाएगा, तो 2√6 आएगा आंसर। समझे हो, मतलब मल्टीप्लाई में अलग हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में अलग हो सकते हैं, प्लस माइनस में अलग नहीं हो सकते। देखो अलग है, अगर मान लो ये सेम हो जाए, ये सेम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2√2 इंटू √2 √4 है ना, इसके बाहर आ जाएगा। √4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है ना 4, 2 2 जा 4 आंसर आ गया। समझ रहे हो, तो मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई में सेम हो या अलग हो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, पर अगर हम बात करें इसकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम होगा जब भी होगा, अगर वो अलग होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ये हो गया आपका रूट का अलजेब्रा। अब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखो जरा, मान लो हम ये वाले पहले वाले पार्ट को करने का ट्राई करते हैं। देखो ये है 3 प्लस √3 और ये है 2 प्लस √2, ठीक है। अब देखो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लग रही इसमें, तो सीधा हो जाएगा। देखो इन पूरे को इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे होगा, ये पहले 3 है, इस 3 को इससे भी करना है और 3 को इससे भी करना है, दोनों से करना है ना, 3 को दोनों से करना है, तो 3 को दोनों से करना है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, करते नहीं पहले लिख देते हैं, 3 को दोनों से करना है, फिर √3 को भी दोनों से करना है, √3 को भी दोनों से करना है, 3 2 जा 6, 3 इंटू √2 क्या होगा 3√2 प्लस √3 इंटू 2, समझ रहे हो ना बात को। देखो 3 2 जा 6, अब ये 3 था, ये √2 था, मल्टीप्लाई होना होगा, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि रूट वाले से ही रूट वाला मल्टीप्लाई होता है, मतलब अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो 6 रूट थोड़ा आएगा, 2√3 आएगा ना, बात समझ में आ रही है। मतलब अगर मैं 2 को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x आता है ना मेरे भाई, मतलब ये मल्टीप्लाई होते तो ना एक्चुअली में, बिकॉज ये अलग अलग उसके हैं क्या नाम से प्लेनेट के, एक तरह से मान के चले तो, है ना। तो ऐसे ही 3 को 2 जा 6, तो 3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा 3√2, क्यों, क्योंकि ये रूट वाला नॉन रूट वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, बस मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा √3 इंटू 2, ठीक है भाई 2√3 मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये देखो √3 इंटू √2, रूट रूट में तो है ना, मल्टीप्लाई तो हो ही जाता है सेम ना हो तब भी, तो ये जाएगा √6, ये समझे बात को। अब देखो जरा, ये 6 है, ये 2√2 है, ये कुछ भी सेम नहीं है, होता ना कि ये भी √2 है ये भी √2 है तो प्लस हो जाता, कुछ प्लस नहीं होगा, सिंपल आंसर हो जाएगा, समझ में आई बात, सिंपल आंसर हो जाएगा ये। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं जरा, मतलब समझ रहे हो, इसको थोड़ा करके देखना पड़ेगा आपको। इसके मान लो अब ये वाला है, इस वाले में क्या होगा, देखिए 3 प्लस √3 है और ये है 3 माइनस √3, इसमें लग जाएगी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी भी होती है ना, क्या प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, क्या लिखवा रहा हूँ मैं अभी, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, समझ रहे हो, तो कंपेयर हो रहा है पूरा इससे, तो जिस साइड से कंपेयर होता है, अगर हम देखो इस पूरे को, मैं क्या कह रहा हूँ, इस पूरे से कंपेयर करें तो ए और बी की वैल्यू पता लग गई, कन्वर्ट होगा इसमें, तो क्या होगा, देखो ए का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है कंपेयर करके √3 का स्क्वायर। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट इसमें प्रॉपर्टी लग रही है तो आसान है, और क्योंकि ना आगे जब मैं रैशनलाइजिंग कराऊंगा वहां भी प्रॉपर्टी लगनी है, तो अभी सीख लो प्रॉपर्टी लगाना, वहां भी लगनी थी प्रॉपर्टी, मतलब जैसे क्वेश्चन आया तो उसमें देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग गई, किसमें कन्वर्ट होगा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो आ गया 6, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही एक ये वाला आप कर सकते हो, ये आसान है,
ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये वाला करा देता हूँ, तीसरे वाला, फिर आप कर लें आराम से। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन में हम डायरेक्ट ही पढ़ाते हैं, सीधा सीधा समझाते रहेंगे। अगर आपको लगता है तो आप सीधा नोट कर लो, मतलब पॉज कर लो अपने आप कर लो, पॉज कर लो अपने आप कर लो। ऑनलाइन में तो भाई यही हो सकता है। देखो अब तीसरे वाले को देखें अगर हम, तो क्या दे रखा है तीसरे वाले में, कह रहे हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें भी प्रॉपर्टी लग सकती है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी होती है। देखो दोनों तरीके हैं इसके, बिना प्रॉपर्टी लगाए भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। अब मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी लगा के करना ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 2 में भी प्रॉपर्टी सीख रहे हो आप, और इस चैप्टर में भी जब आप रैशनलाइजिंग करते हो तो ये और ये प्रॉपर्टी तो आपको वैसे भी यूज होनी है, चैप्टर 1 में भी होनी है, उसको भी कर लो ना, है ना। तो देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब शर्त क्या होती है, जिस साइड से कंपेयर हो रहा होता है उसके सामने वाला कन्वर्ट होता है। अगर मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, देखो a का वैल्यू कितना है बताना जरा, a का वैल्यू कितना निकला कंपेयर करके? हाँ बोलो ना भाई, √5 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b का वैल्यू कितना निकला? √2, बस कंपेयर करके। अब कन्वर्ट किसमें करना है, इसमें तो कन्वर्ट करते हैं, जरा देखो क्या है, a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, फिर 2a मतलब √5 और b मतलब √2, बस खत्म। √5 का स्क्वायर 5, स्क्वायर से रूट कट जाता है ना, ये 2। अब देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, दोनों रूट के हैं, तो जाएगा 2√10, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 √10, 7 प्लस 2 √10। देखो आई बात समझ में, हमने लगाई है बस प्रॉपर्टी, हमने क्या लगाई है, बस प्रॉपर्टी लगाई है। देखो बच्चों, अब हमें प्लॉट कर रहे हैं √9.3 ऑन नंबर लाइन। देखो हमने पहले भी पढ़ा था, √5, √7, √11 को हमने पुट करना सीखा, √3 को पुट करना सीखा, पर ये पॉइंट में अगर आ जाए तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। तो वैसा क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। इसमें थोड़ा स्टेप्स को ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। सबसे पहले रूट के अंदर कुछ भी आ जाए पॉइंट में, √4.9, 7.6, 5.5, कुछ भी आ जाए, जितने भी वो आए, जैसे 9.3 है तो मैं उतनी सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लूंगा बड़े प्यार से। देखिए यहाँ पे ये है 9.3 की एक लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। ये 9.3 की हमने लाइन खींच दी एक। अब मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b। अब ये ध्यान रखना कि जितने भी सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची है, 9.3, 4 किसकी भी, उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी खींच दो। अब बोलोगे सर पहले ही बता देते, बट नहीं, कुछ कहानी होगी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे अलग अलग ब्रेक करके, है ना, तो ऐसे, ठीक है, इसमें ब्रेक जरूर आना चाहिए। आप इकट्ठे भी खींच सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने आपको अलग तरीके से समझाया थोड़ा। तो जो भी आए आपका उसके 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जरूर खींच देंगे अलग से। रूल नंबर 1 समझ में आया। अब रूल नंबर 2 है, चाहे तो उसको नोट कर लो, कि आपको क्या करना है, यहां से ए और सी लाइन आपको कंसीडर करनी है और इसका खींचना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब वो कैसे खींचते हैं, देखो, अब ए सी को लाइन माननी है आपको, ए बी का नहीं खींचना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए सी का खींचना है। ए पे ऐसे रखो और ये यहाँ पे ये मान लो ये आधे ज्यादा है ना। अब आधे ज्यादा खोल के यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, और इतना ही खुला रहना चाहिए भाई। और सी पे रखना है, बच्चे बी पे रखते हैं, गलती करते हैं भाई, इसको सी पे रख के ऐसे और ऐसे। तो ये आपको अगर इसको ज्वाइन करते हो तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया ओ, फिर मैं बता रहा हूं ध्यान सुनना, ओ पॉइंट आया, इसको एज अ सेंटर मान के और ओ ए को रेडियस मान के आपको क्या खींचना है, एक सेमी सर्कल। तो ये आपने सेमी सर्कल खींच दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, सेमी सर्कल खींच गया। अब क्या करना है आपको, ये जो बी दिख रहा है आपको, बी इस पे बनाना 90 डिग्री, ठीक है। ये स्टेप्स भी मैं आपको लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, पर अभी आप देखते जाओ, बस समझते जाओ। बी पे 90 डिग्री बनाना है आपको, बस याद रखने वाली चीजें हैं भाई, हमने भी तो रखी हुई है, आपको भी रखनी पड़ेंगी। ये 90 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें कितने सेंटीमीटर खींचनी है, तो ये आपको वहां तक खींचनी है जहां तक आपका सर्कल लाया कर रहा है, तो ये आपको खींचनी है यहाँ तक, देखो बस ये 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया। दोबारा बताऊं, देखो जो रूट में होता है उतनी लाइन खींच दो, उससे 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा भी खींच दो, खींच दी। रूल नंबर 1 डन। रूल नंबर 2, एसी को लाइन मान के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ लाइन, फिर उतने ही पे ही
उतना ही खोल के यहाँ लाइन, सीधी लाइन खींच दी। अब जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है उसको सेंटर मान के सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल। और ये बी पॉइंट से 90 डिग्री की लाइन है। अब क्या करना है आपको, क्या बोलोगे सर नंबर लाइन तो कहीं दिखी नहीं, तो नंबर लाइन में भाई ये 0 मानो, इसको मानो 1 और इसको आगे कंटिन्यू करो। अब कंटिन्यू ऐसा कोई लेंथ का पंगा नहीं है, जितना कंटिन्यू करना चाहो, जैसे कि आप वहां पे भी तो करते थे कंटिन्यू आप पहले क्वेश्चनों में, इसको जितना आप अपने हिसाब से कंटिन्यू आपने कंटिन्यू कर लिया। ये आपका होगा यहाँ पे, ये 4 पे रख देते हैं, ये आ गया ये आ गया ये, तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3, ठीक है। मान लो ये आ गया 4 आपका, ठीक है। तो अब क्या करना है कि ये जो B से लेकर M तक की लाइन है, इसको M मान लो, ये तो B से लेकर M तक की लाइन है, इसको आप लेंथ कंसीडर करो कंपास से और इसको आप नीचे ले जाओ ऐसे, देखो इस तरीके से। तो आपने देखा होगा ये जरा सा आगे आएगा, बिल्कुल जरा सा, बहुत माइन्यूट आगे आएगा, किससे, 3 से, क्योंकि देखो √9 तो 3 होता है और √9